बहुत ही महत्वपूर्ण पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राजनीतिक विचारक हैं और उनसे तो हमेशा प्रश्न पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाते हैं। यदि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो निश्चित रूप से जॉन लॉक को कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा, उनसे संबंधित प्रश्नों को भी आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। इतने महत्वपूर्ण विचारक हैं। तो जॉन लॉक से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही शॉर्टकट में मैं अपने इस नोट्स के माध्यम से बताऊंगा आपको। सारा कंसेप्ट आपका जो है जॉन लॉक को लेकर के क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, वीडियो मुश्किल से 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी। उसी 7 से 8 मिनट की वीडियो में मैं जॉन लॉक के तमाम जो राजनीतिक दर्शन हैं उनको आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए बिना देर करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जानना होगा कि इनका जन्म कब से कब हुआ था। तो जन्म 1632 से 1704 तक ये इस धरती पे रहे, इस दुनिया में रहे। अब हम जानते हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था प्यूरिटन संप्रदाय में हुआ था और ये जो थे यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ये पढ़ाई के लिए गए और उन्हीं से इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की और वहीं पर इन्होंने शिक्षण कार्य भी प्रारंभ किया। यानी कि ये ऑक्सफोर्ड गए, वहीं से एमए किया और उसी विश्वविद्यालय में यह एक शिक्षक के पद पर कार्यरत हो गए। लेकिन अगर जो हम इनकी रुचि की बात करें तो इनकी जो रुचि थी वह पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं थी और इन्होंने क्या किया, उस पद का परित्याग कर दिया और ये डॉक्टरी करने लगे, यानी कि डॉक्टरी के पेशे में प्रवेश कर गए। और एक बहुत ही सुविख्यात उस समय के डॉक्टर थे जिससे इन्होंने क्या किया, 2 वर्षों तक डॉक्टरी सीखा और डॉक्टरी कार्य करना प्रारंभ कर दिया। खैर अब बढ़ते हैं इनके प्रमुख रचनाओं के बारे में, जो कि यही पूछी जाती है। सारी चीज़ जो इनसे संबंधित पूछे जाते हैं वही मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो इनकी रचना है लेटर ऑन टर्निंग, जो कि 1689 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी इनकी प्रमुख रचना की बात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, टू क्रिटिसाइज ऑन गवर्नमेंट, जो कि 1690 में प्रकाशित हुई थी। और एक और महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है एस्से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो कि 1690 में ये भी प्रकाशित हुई थी। तो ये बहुत आसान है, ये इनकी तीनों प्रमुख रचनाएं हैं और अक्सर इनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अगर जो हम चूँकि हम जॉन लॉक को सामाजिक जो समझौता है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के रूप में इनको जानते हैं कि अगर जो हम बात करें कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में जॉन लॉक का क्या विचार है कि राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इन्होंने तो क्या विचार दिया था, तो इनको सामाजिक समझौते के सिद्धांत के आधार के पे ही जाना जाता है कि इन्होंने जो राज्य के बारे में बताया, जो राजनीतिक विचार दिया है, तो ये सामाजिक समझौते के सिद्धांतकार माने जाते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि मानव स्वभाव के बारे में इनका क्या विचार है। तो ये कहते हैं कि भाई जो मानव का स्वभाव है वह प्राकृतिक अवस्था से ही प्रेम, सहयोग, दया और सद्भावना का रहा है, प्राकृतिक अवस्था से ही। तो अब ये कहते हैं कि भाई जो प्राकृतिक अवस्था थी, तो प्राकृतिक अवस्था में जब ये चित्रण करते हैं प्राकृतिक अवस्था का, तो वो कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था थी, मनुष्य को जन्म से ही 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। पहला अधिकार जीवन का, दूसरा स्वतंत्रता का और तीसरा संपत्ति का। संपत्ति में सिर्फ धन की बात नहीं कर रहे हैं, संपत्ति में यह स्वास्थ्य की भी बात कर रहे हैं, जमीन जायदाद सबकी बात कर रहे हैं। तो अब हम सामाजिक समझौते के बारे में इनका क्या विचार है जानेंगे। तो यहाँ पर सामाजिक समझौते के बारे में बताते हैं कि व्यक्तियों ने क्या किया, जो सामाजिक समझौता था इसलिए किया ताकि वो अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकें, इसीलिए सभी व्यक्तियों ने क्या किया, राजनीतिक समाज में प्रवेश किया। ये जॉन लॉक का स्टेटमेंट है। व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीतिक समाज में प्रवेश करता है, ये जॉन लॉक का स्टेटमेंट है। अब
वो क्या कहते हैं कि सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार का कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए, सरकार का क्या कार्य है, ये बताते हैं। तो आइए जानते हैं जॉन लॉक के हिसाब से सरकार का क्या कार्य होना चाहिए। तो जॉन लॉक ने क्या किया है, वो सामाजिक समझौते के स्थान पर वो कहता है कि सामाजिक समझौता ना कह करके बल्कि वह ट्रस्ट या धरोहर कहता है कि जो राज्य है वो क्या है, ट्रस्ट है, एक धरोहर है। और समाज कह लें या फिर सरकार कह लें तो उसने संविदा के स्थान पर समाज और सरकार के लिए ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर कहता है कि मनुष्य के राज्य में संगठित होने तथा आपको सरकार के अधीन, अपने आप को सरकार के अधीन रखने का महान एवं मुख्य उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। तो ये स्टेटमेंट है जॉन लॉक का। अब जॉन लॉक के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हम जानते हैं। यहाँ पर जॉन लॉक कह रहा है कि जॉन लॉक राज्य की विशेषता के बारे में बताता है। तो जॉन लॉक कहता है कि राज्य मानव कल्याण का एकमात्र साधन है। जो राज्य है वो मानव कल्याण का एक साधन है, जिसका उद्देश्य है शासन का वह समुदाय का कल्याण करना। यानी कि जो राज्य है शासन करेगा तो मात्र उसका जो उद्देश्य होना चाहिए शासन करने का वह समुदाय समाज के कल्याण का होना चाहिए। आगे बात कहता है ये कि राज्य का आधार है जन सहमति, यानी कि जो राज्य होगा वह उसका जो आधार है, राज्य का जो निर्माण होगा तो वह जन सहमति के आधार पर ही निर्मित होगा। तो ये कहता है। अब अगला बिंदु है सीमित सत्ता वाला राज्य। जॉन लॉक के अनुसार जो राज्य है वो राज्य को निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु धारी होगा, तभी तो मिस्टेक हो रही है। न्यासधारी शक्तियां ही क्या है, राज्य को प्राप्त है, जो उसको क्या कर सकती हैं, सीमित कर सकती है, न्यासधारी। अब बात करते हैं कुछ अन्य बिंदुओं की। तो जो जॉन लॉक है वो किसकी बात करता है, तो वो बात करता है संवैधानिक राज्य की बात करता है। वो कहता है कि जहाँ कानून का अंत होता है वहाँ अत्याचार प्रारंभ होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जॉन लॉक का कि जहाँ कानून का अंत होता है वहाँ अत्याचार प्रारंभ होता है। किसने कहा, तो ये जॉन लॉक ने कहा है। जॉन लॉक के हम राज्य के विरोध करने के अधिकार के बारे में जाने कि जॉन लॉक क्या कहता है कि राज्य का विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सरकार का विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जॉन लॉक कहता है कि जब जनता यह अनुभव करे कि सरकार जो है उसमें रखे जाने वाले विश्वास के प्रति कुल कार्य कर रही, यानी कि जो सरकार के ऊपर जनता ने विश्वास किया है और सरकार उसके विश्वास के प्रतिकूल कार्य कर रही है, तो जनता को ये सर्वोच्च अधिकार है कि उसको हटा सकती है। यानी कि जॉन लॉक कहता है कि सरकार को जनता हटा सकती है। जॉन लॉक को क्रांतियों का दार्शनिक भी कहा जाता है और इंग्लैंड में जो 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी वो इसको न्यायोचित मानता है। क्यों मानता है, क्योंकि यहाँ भी हमने पढ़ा कि वो कह रहा है कि जब जनता ये अनुभव करे कि सरकार उसके विश्वास के अनुकूल कार्य नहीं कर रही, उसके प्रतिकूल कार्य कर रही है, तो सरकार क्या कर सकती है, उसको ये अधिकार है कि उसको हटा दे। तो उसको क्रांतियों का दार्शनिक भी कहा जाता है। और इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी जॉन लॉक ने उसको न्यायोचित माना था कि हाँ ये उचित है। तो ये आज का वीडियो था जॉन लॉक के ऊपर, और जॉन लॉक के ऊपर एक वीडियो मैं और बनाऊंगा शेष उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें रह गई हैं उसके बारे में मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। इतने देर तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।